हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करना बहुत ही आसान और मज़ेदार होता है, लेकिन ट्रेन से यात्रा करने के लिए टिकट काउंटर पर टिकट की लंबी लंबी लाइनों में लगना किसी मुसीबत से कम नहीं होता। और कुछ लोग जो अक्सर जल्दबाजी में रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और टिकट लेने के चक्कर में कई बार तो ट्रेनें भी छूट जाती हैं, क्योंकि टिकट काउंटर पर लंबी लाइनों में लगे होने के कारण वह टिकट नहीं खरीद पाते। और कई बार तो जब टिकट मिलती है तब तक ट्रेन उस स्टेशन से जा चुकी होती है। इसी मुसीबत से यात्रियों को राहत दिलाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ATVM मशीन कहते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होती है ATVM मशीन। इस मशीन पर जो आदमी पैसेंजर को टिकट काट कर देता है वह कौन होता है, और उस व्यक्ति की नियुक्ति कैसे होती है। क्या आम पब्लिक को भी उस इंसान की जगह जॉब मिल सकती है जो ये टिकट को काटता है। क्या हम खुद भी इस मशीन से टिकट को काट सकते हैं, और अपने खुद के लिए इस मशीन से टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आती होंगी ATVM मशीन को लेकर। वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आपको रेलवे से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ATVM मशीन को रेलवे स्टेशन पर लगाने का मेन उद्देश्य है बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भीड़ को कम करना है, ताकि रेल यात्री टिकट काउंटर पर बिना लाइन में लगे हुए अनरिजर्व टिकट खरीद सके और अपनी यात्रा को आराम से पूरा कर सके। इसके अलावा आप इस मशीन से प्लेटफॉर्म टिकट भी खरीद सकते हैं, और पेमेंट आप रेलवे स्मार्ट कार्ड, फ़ोनपे, पेटीएम या अन्य UPI ऐप से भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या होता है रेलवे का स्मार्ट कार्ड। दोस्तों, आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही रूट पर रोजाना जर्नी करते हैं, या जिनका आना जाना ज़्यादा होता है मेट्रो से। तो वो एक मेट्रो का कार्ड बनवा लेते हैं ताकि हर रोज़ बिना लाइन में लगे हुए क्विक पेमेंट के द्वारा टिकट लेके अपनी यात्रा पूरी कर सके। ऐसी फैसिलिटी रेलवे भी देता है। अगर आप रेलवे के रेगुलर पैसेंजर हो तो आप भी अपने लिए एक रेलवे का स्मार्ट कार्ड इशू करवा सकते हो और अपने रूट के हिसाब से उसमें अमाउंट डलवा सकते हो। अब बात करते हैं कि आप खुद ATVM मशीन से कैसे फ़ोनपे, पेटीएम या अन्य UPI ऐप के द्वारा टिकट कैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले आप ATVM मशीन की स्क्रीन पर आइए, और अब आप इसमें से ऑल अदर स्टेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको उस रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ टाइप करना होगा जहाँ आप जाना चाहते हो। नाम टाइप करने के बाद नीचे वाले एरिया में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने कौन से रेलवे स्टेशन का नाम टाइप किया है, वो रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पर है, और कितने लोगों के लिए आप टिकट बुक कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों की टिकट बुक करनी है, या आप ट्रेन का टाइप बदलना चाहते हो, तो आप चेंज जर्नी डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। अब आप यहाँ सब कुछ अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो कि आप कितने लोगों के लिए टिकट बुक करना चाहते हो। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा भी यात्रा कर रहा है तो आप उसे भी यहाँ बता सकते हो। सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अब आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पेमेंट करने वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आप 3 प्रकार से पेमेंट कर सकते हो, जिसमें से पहला ऑप्शन है स्मार्ट कार्ड से पेमेंट, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। दूसरा और तीसरा ऑप्शन QR कोड से पेमेंट वाला ऑप्शन है। इन दोनों ऑप्शन से ही QR कोड जनरेट होता है। बस दोनों में फ़र्क इतना सा है कि दूसरे वाले ऑप्शन से जो QR कोड जनरेट होगा वो पेटीएम की ओर से होगा, और तीसरे वाले ऑप्शन से जो QR कोड जनरेट होगा वो फ्री चार्ज की ओर से होगा। तो चलिए हम यहाँ दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेमेंट के लिए स्क्रीन पर एक QR कोड जनरेट हो गया। अब आप किसी भी UPI ऐप से इसे स्कैन कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीन पर एक मैसेज शो होगा, प्लीज़ कलेक्ट योर टिकट। अब आप अपने टिकट को लीजिए और जर्नी कीजिए। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आएगा कि अगर हम खुद ही ATVM मशीन से अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं तो इस ATVM मशीन पर जो आदमी ड्यूटी करता है उसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, आज भी भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जिनको इस ATVM मशीन का यूज़ करना नहीं आता। उन्हीं की फैसिलिटी के लिए रेलवे की ओर से एक व्यक्ति को इस ATVM मशीन पर लगाया जाता है, जिन्हें रेलवे की ओर से उस व्यक्ति को फैसिलिटेटर बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस फैसिलिटेटर के बारे में। दोस्तों, इस फैसिलिटेटर के पोस्ट पर केवल रेलवे के ग्रुप C
और ग्रुप डी के रिटायर कर्मचारी को ही नियुक्त किया जा सकता है। आम पब्लिक इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। दोस्तों, फैसिलिटी पूरी तरह से कमीशन वाली जॉब होती है। रेलवे के द्वारा किसी भी प्रकार की सैलरी इनको नहीं दी जाती। उन्हें एटीवीएम मशीन से बेचे गए टिकट मूल्यों का 3% बतौर कमीशन दिया जाता है, लेकिन ये अलग अलग रेलवे डिवीज़न पर निर्भर करता है कि इनका कमीशन कितना होगा। कुछ रेलवे डिवीज़न में यह कमीशन 5% पे दिया जाता है। दोस्तों, जब एटीवीएम मशीन पर फैसिलिटेटर की जॉइनिंग होती है तो उन पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू हो जाती है, जैसे कि उस फैसिलिटेटर को जो मशीन हैंडओवर की जाती है तो वह केवल उसी मशीन से टिकटों को काट सकता है। वो किसी दूसरी मशीन पर जाकर टिकटों को नहीं काट सकता। इसके अलावा अगर किसी पैसेंजर के पास रेलवे का स्मार्ट कार्ड है तो फैसिलिटेटर उस स्मार्ट कार्ड होल्डर को पहले टिकट काटने की प्रायोरिटी देगा। उसे बाकी लोगों की तरह लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। और जब भी फैसिलिटेटर ड्यूटी पर आएगा तो उसके गले में आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो फैसिलिटेटर होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं। ये सिर्फ 2 साल या 3 साल के लिए ही होते हैं और ये अपनी जॉब पर कब तक रहेंगे इनका जिक्र उस नोटिफिकेशन में होता है जो इनकी नियुक्ति के लिए निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि एटीवीएम मशीन पर इन फैसिलिटेटर की नियुक्ति कैसे होती है। तो दोस्तों, जब भी किसी रेलवे स्टेशन पर फैसिलिटेटर की ज़रूरत होती है तो रेलवे के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। उस नोटिफिकेशन में एक फॉर्म होता है जिसको रेलवे के रिटायर कर्मचारी जो इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं वो इसे भरते हैं और इसको भरने के बाद रेलवे के द्वारा बताई गई लोकेशन पर जाकर सबमिट किया जाता है। फिर एक चयन समिति उसका चयन करती है और उनको एटीवीएम मशीन पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। आई होप आपको एटीवीएम मशीन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहां आपके सारे डाउट को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही रेलवे से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।